मैं सुप्रिया हूँ। मैं यूपी ज़िला अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 18 वर्ष है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरे एक ही चाचा थे। मम्मी पापा की मौत के बाद चाचा मुझे अपने साथ सऊदी अरब ले गए। मैं अपने मम्मी पापा के जाने के दुख में कमज़ोर होती जा रही थी। मेरे चाचा हर रात मेरे सिर में तेल की मालिश करते, जिससे फ़ौरन मुझे नींद आ जाती थी। वो कहते कि ऐसा करने से तुम अपने गम से जल्दी निकल जाओगी। उसके बाद से मेरे शरीर में कुछ बदलाव होने लगे थे। एक बार मैंने तेल बदल दिया, फिर रात को तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि मेरे चाचा मेरे साथ। मेरे माँ पापा मुझे छोड़कर चले गए थे। उनकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। मेरे कोई भाई या बहन भी नहीं थी, इसलिए मेरे चाचा ने मेरी जिम्मेदारी ले ली थी। अब जब से माँ पापा मुझे छोड़कर चले गए थे, तब से चाचा ही मेरा ख्याल रख रहे थे। मेरे चाचा मुझे सऊदी अरब घुमाने लेकर आए थे। मैं अपने गम में दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही थी। मेरे चाचा को मेरी बहुत चिंता होती थी, इसलिए वो मुझे यहाँ लेकर आए ताकि मेरा मन कुछ अच्छा हो। वैसे मुझे तो आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर चाचा के कहने पर आ गई। लेकिन यहाँ आकर सच में मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। इतनी रात के समय भी यहाँ बहुत चहल पहल थी। चाचा ने मुझे एक मोबाइल भी लेकर दिया था। मैं उसी फ़ोन से तस्वीरें ले रही थी कि तभी चाचा ने कहा, तुम यहाँ तस्वीरें ले लो, मुझे एक काम है, मैं बस 5 मिनट में अभी आया। मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया और कहा कि ठीक है, जाओ पर जल्दी आ जाना। मेरी बात सुनकर चाचा वहाँ से चले गए और मैं फ़ोटोज़ लेने में बिज़ी हो गई। जब बहुत देर हो गई और काफ़ी देर बाद भी जब चाचा नहीं आए, तो मुझे घबराहट होने लगी, क्योंकि मैं तो यहाँ पहली बार आई थी और किसी को जानती भी नहीं थी। सब अजनबी थे मेरे लिए इस देश में, और मुझे तो यहाँ के रास्ते तक नहीं पता थे। मैंने इधर उधर आसपास में चाचा को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। मैंने सोचा फ़ोन कर लूँ, पर मेरे मोबाइल में बैलेंस भी नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। क्यों चाचा मुझे ऐसे अकेला छोड़कर चले गए। मैं खुद ही इधर उधर उन्हें तलाश करने लगी। ऐसे ही करते करते मैं उस जगह से काफ़ी दूर निकल आई जहाँ चाचा मुझे छोड़कर गए थे। तभी मुझे थोड़ी दूरी पर मेरे चाचा खड़े हुए दिखाई दिए। उनको सामने देखकर मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। मैं दौड़कर उनके पास आने ही वाली थी कि तभी मैंने देखा कि उनके साथ कोई लड़की है। मैं समझ गई कि अच्छा, तो ये बात थी, चाचा यहाँ किसी लड़की से मिलने आए थे और चोरी चुपके मुझे बगैर बताए यहाँ पर आ गए थे। मैं चाचा को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उनको डिस्टर्ब किए बगैर अपनी पहली वाली जगह वापस आ गई। मैंने चुपके से उन दोनों की एक फ़ोटो भी खींच ली थी। मैंने सोचा था कि घर जाकर चाचा से मैं इस बारे में बात करूँगी, पर वो लड़की मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। उसका हुलिया भी बड़ा ही अजीबोगरीब था। मैं बस यही सोच रही थी कि चाचा को इस लड़की में क्या पसंद आया। थोड़ी ही देर में चाचा भी मेरे पास आ गए और आते ही मुझसे माफ़ी मांगने लगे कि मुझे थोड़ी देर हो गई, तुम परेशान तो नहीं हुई। मैंने कहा कि नहीं, तो मुझे ये जगह अच्छी लग रही है और मैंने बहुत सी फ़ोटोज़ भी क्लिक की हैं। तो उन्होंने कहा, अच्छा चलो अब वापस चलते हैं। रास्ते में चाचा मुझसे कहने लगे कि मैं बहुत जल्द तुम्हारी चाची लाने की सोच रहा हूँ। तुम भी घर में अकेली होती हो तो तुम्हारा भी मन लग जाएगा। मतलब कि मेरा अंदाज़ा ठीक था। चाचा थोड़ी देर पहले जिस लड़की से बातें कर रहे थे वो उनकी गर्लफ्रेंड ही थी। अगले दिन चाचा ने मुझसे कहा कि तैयार हो जाओ, तुम्हें तुम्हारे होने वाली चाची से मिलवाने ले चलता हूँ। मैंने उन्हें नहीं बताया था कि मैं तो उस लड़की से पिछली रात ही मिल चुकी हूँ, लेकिन जब चाचा ने मुझे उस लड़की से मिलवाया तो मैं उसे देखकर तो हक्का बक्का रह गई, क्योंकि ये वो रात वाली लड़की नहीं थी। मैंने सोचा कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई, लेकिन रात को वो दोनों इतने करीब थे कि मुझे तो यही लगा कि दोनों का आपस में कोई चक्कर चल रहा है। लेकिन चाचा ने मेरे सामने एक बिल्कुल ही अलग लड़की को लाकर खड़ा कर दिया था। मैं इससे शादी करने वाला हूँ। कहीं मेरे चाचा उन दोनों लड़कियों को धोखा तो नहीं दे रहे। खैर, मैंने कुछ जाहिर नहीं किया और बिल्कुल नॉर्मल रही। रात को जब मैं सोने लगी तो चाचा मेरे कमरे में आए और मेरे सर की मालिश करने लगे। उनकी मालिश से मुझे बहुत सुकून मिलता था और मैं बड़ी ही जल्दी सो जाती थी, वरना तो माँ पापा के मरने के बाद मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी और मुझे रातों को नींद नहीं आती थी।
लेकिन चाचा के ख्याल करने और मालिश करने की वजह से मेरी रात बहुत सुकून से गुजर जाती थी। मैंने देखा कि उनके हाथ में तेल की एक नई बोतल है। वो मुझे कहने लगे कि तेल खत्म हो गया था, इसलिए रात में आते हुए तुम्हारे लिए नया तेल लेकर आया हूँ। तुम बस कोशिश किया करो कि तेल खत्म होने से पहले ही मुझे बता दिया करो, ताकि मैं तुम्हारा तेल खत्म होने से पहले ही नई बोतल लाकर रख सकूं। मैं तो कभी कभी सोचती थी कि चाचा का सारा ध्यान बस इस तेल की तरफ ही है। उन्होंने मेरे खाने पीने की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। मैं नाश्ता बहुत कम करती थी और अपने गम की वजह से मुझे भूख भी बहुत कम लगती थी, लेकिन चाचा को इन सब बातों की कोई फिक्र नहीं थी। वो बस रोज़ाना मेरे सर की मालिश करना अपना फ़र्ज़ समझते थे। चाचा यहाँ सऊदी में पहले से ही सेटल थे। मेरे पापा ने ही उन्हें यहाँ काम दिलवाया था। वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मैं अपने बाप की इकलौती औलाद होने के नाते बहुत लाडली थी और मेरे माँ बाप ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी। हम लोग अक्सर छुट्टियों पूरे परिवार के साथ कहीं ना कहीं घूमने जाया करते थे, पर सऊदी में अब पहली बार आई थी। मैंने ग्रेजुएशन किया तो मेरा इरादा था कि मैं यहीं चाचा के पास रहकर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरी करूं, मगर फिर माँ पापा से दूर रहने के ख्याल से मैंने इस इरादे को बदल दिया था, क्योंकि मैं अपने माँ पापा से दूर नहीं रह सकती थी। लेकिन मैं क्या जानती थी कि किस्मत मेरे साथ क्या खेल खेलने वाली है। मेरे माँ पापा एक शादी में दूसरे शहर जा रहे थे और रास्ते में उनकी गाड़ी का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। उस घटना ने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी थी। मेरे माँ बाप के बाद बस मेरे चाचा ही मेरे सगे रिश्तेदार थे, इसलिए वो मुझे यहाँ अपने साथ ले आए। माँ बाप के मरने के बाद मैं हर वक्त खोई खोई सी रहती थी। मेरे चाचा से मेरी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो मुझसे कहते थे कि इस तरह से सोच सोच कर तुम अपने दिमाग खराब कर लोगी, इसीलिए मैं अब से रोज़ तुम्हारे सिर में तेल की मालिश किया करूँगा। अब ये रोज़ होने लगा था। चाचा रोज़ाना रात में 11 बजे आते और मेरे सर में 5 मिनट तक उस तेल की मालिश करते। मैंने एक दिन चाचा से कहा कि आज मेरा तेल मालिश का मन नहीं है, तो वह चौंक गए और कहने लगे कि क्या बात है, तुम तो परेशान लग रही हो। अब मैं अपने चाचा को क्या बताती कि क्यों परेशान हूँ। असल में मुझे कुछ अलग अलग सा लग रहा था कि जब से मैंने यह तेल लगाना शुरू किया था, मेरे जिस्म में कुछ खास किस्म का बदलाव महसूस होने लगा था। मुझे हर वक्त नशा सा होने लगा था। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था और मुझे यही शक था कि शायद ये तेल मुझे सूट नहीं कर रहा है। लेकिन मैं अपने मुंह से चाचा को ये सब कैसे बताती, इसीलिए मैंने बहाना बना दिया। लेकिन चाचा ने मेरी एक न सुनी और ज़बरदस्ती मेरे सर की मालिश करते हुए कहने लगे कि तुम नहीं जानती ये तेल तुम्हारे सर के लिए कितना ज़रूरी है, इससे तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी। मैं चुप रह गई। चाचा सर की मालिश करके चले गए तो उनके जाते ही कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। आज ऐसा लग रहा था जैसे मेरा जिस्म टूट रहा है। मुझे कुछ दिनों से अपनी याददाश्त भी कम होती लग रही थी, जैसे मैं अपनी पुरानी बातें भूलने लगी हूँ। पता नहीं ये तेल का असर था या फिर मेरे माँ बाप की मौत का सदमा, लेकिन जो भी था, मुझे लगता था कि मुझे ये तेल अपने सर पर नहीं लगाना चाहिए था। सुबह मैं उठी तो मेरा पूरा बदन बुरी तरह से दर्द कर रहा था। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर हिम्मत करते हुए नीचे नाश्ते के लिए आ गई। चाचा ये देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि तुम तैयार हो जाओ, आज हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे। मैं तो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर चाचा की खुशी देखकर तैयार हो गई। वो मेरी इतनी परवाह करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं, और मैं अगर मना करूँगी तो उन्हें बुरा लगेगा। इसीलिए मैं उनके साथ घूमने के लिए चली गई। हम लोग खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में बैठे। जब खाना आ गया तो चाचा मुझे बोलने लगे कि तुम खाओ, तब तक मैं अभी आता हूँ। उनकी बात सुनकर तो मैं चौंक गई। मुझे शक हुआ कि कहीं चाचा उसी लड़की से तो मिलने नहीं जा रहे जैसे पहले मुझे छोड़कर चले गए थे। इसलिए मैं भी चोरी चोरी चाचा के पीछे आ गई और छुप कर देखने लगी तो चाचा एक लड़की से बात कर रहे थे, और ये लड़की वही थी जो कुछ दिन पहले मुझे चाचा के साथ नज़र आई थी, और उसकी तस्वीर भी मैंने अपने मोबाइल में ले रखी थी। आखिर उसका चाचा के साथ क्या ताल्लुक़ था? फिर जो मैंने देखा, उसे देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि उस लड़की ने चाचा को एक तेल की बोतल दी थी। ये बिल्कुल वैसे ही तेल की बोतल थी जिससे चाचा रोज़ मेरे सर की मालिश करते थे। तो क्या चाचा ये तेल मार्केट से नहीं खरीदते थे, बल्कि उस लड़की से खरीदते थे? मगर क्यों?
मैं अब टेंशन में आ गई थी कि आखिर ये तेल का क्या चक्कर है। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी कि अगर इस देश में मेरे साथ कुछ हो गया तो मैं किससे मदद मांगूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस पर भरोसा करूं। न जाने क्यों मुझे अब शक होने लगा था कि उस तेल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। शायद इसी वजह से दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी और मेरे जिस्म में बदलाव हो रहे थे। मैं चुपचाप वहाँ से चली गई और मैंने चाचा को जाहिर नहीं होने दिया कि मैंने उनको लड़की के साथ देख लिया है। लेकिन अब मेरे मन में शक पैदा हो गया था कि कोई तो ऐसी बात ज़रूर है जो मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। खाने के बाद चाचा ने कहा मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, इसीलिए वो मुझे एक मॉल में लेकर आ गए। मैंने शॉपिंग करते हुए चाचा की नज़रों से बचते हुए एक तेल बोतल खरीदी। मेरे पास मेरे कमरे में तेल नहीं होता था, बल्कि वो तो चाचा अपने कमरे से ही लाते थे। इसीलिए घर आते ही मैंने तेल बदल दिया। जो तेल चाचा लाते थे उसी बोतल को खाली करके मैंने अपना लाया हुआ तेल उसमें भर दिया। मैं नहीं जानती थी कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मेरा दिमाग मुझे ही करने को कह रहा था। हमेशा की तरह रात को 11 बजे चाचा मेरे कमरे में तेल लेकर आए मालिश करने के लिए। मुझे हमेशा चाचा की मालिश करते ही नींद आ जाती थी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही मेरे शरीर में दर्द हुआ। इस रात मैं पहली बार इतने दिनों में सुकून से सोई थी। इस बात से साबित हो गया था कि उस तेल में कुछ तो ऐसा ज़रूर था जो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने 2-3 दिन उस तेल को इस्तेमाल किया जो मैं मार्केट से लाई थी, और मैंने महसूस किया कि मेरे चाचा ज़रूर मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हैं। मैंने उन्हें कई बार उस लड़की से मिलते हुए भी देखा था। एक बार मैं उस लड़की का पीछा करते हुए उसकी फ्लैट तक पहुंच गई। मैंने उसके पड़ोसियों से उसकी तस्वीर दिखाकर पूछा कि आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। मैं असल में इस लड़की के बारे में जानना चाहती थी कि वो कैसी लड़की है, क्या करती है। लेकिन जितने लोगों ने भी उस लड़की की तस्वीर देखी थी, उन सभी ने यही कहा कि ये लड़की अच्छी नहीं है, उसकी संगत अच्छी नहीं है और ये कई बार जेल में रहकर भी आ चुकी है। एक ने तो ये भी बोला कि ये लड़की गैर कानूनी नशे का इस्तेमाल भी करती है। ये सुनकर तो मैं घबरा गई कि इतनी गलत किस्म की लड़की, चाचा का क्या संबंध हो सकता है इसके साथ। अगर उसने मेरे लिए तेल चाचा को दिया था तो उस लड़की का तो मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं तो उसे जानती तक नहीं हूँ कि वो मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे। इसका मतलब तो यही हुआ कि ज़रूर चाचा ही उससे कहकर तेल मंगवाते होंगे। मैंने फैसला कर लिया कि अब इस तेल का राज मैं मालूम करके ही रहूँगी। इसलिए घर आकर मैंने वो तेल एक छोटी सी शीशी में डालकर पास के एक लैब में टेस्ट करने के लिए दे दिया। मैं जानना चाहती थी कि उस तेल में ऐसा क्या है, ऐसी क्या खास बात है कि जो मेरे लिए नुकसानदेह साबित हो रहा था। इस दौरान मैंने चाचा से अपना रवैया बिल्कुल ठीक रखा और उन्हें किसी भी तरह का शक नहीं होने दिया, पर असलियत में तो मेरे दिल में अपने चाचा के खिलाफ शक पैदा हो चुका था। माँ पापा की मौत के बाद इस तरह से वो मुझे यहाँ ले आए थे और फिर हद से ज़्यादा अच्छे बनकर मेरा ख्याल रखना, और सबसे अजीब तो वो तेल मेरे बालों में लगाना। ये सब शक पैदा कर रहा था कि मैंने अगले दिन लैब से जाकर रिपोर्ट ली तो जो कुछ भी उन्होंने मुझे बताया वो सुनकर तो जैसे मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा। मेरा शक सही साबित हुआ था। वो तेल बहुत ही खतरनाक था। उसमें एक ऐसा खास केमिकल था जो दिमाग को कमज़ोर करता था। अगर इस तेल को 3-4 महीने इस्तेमाल किया जाता तो इससे कैंसर होने का खतरा था। ये बहुत ही जानलेवा साबित होता। तो क्या इस सब के पीछे मेरे चाचा ही थे जो मुझे जान से मारना चाहते थे? लेकिन क्यों? वो तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जिस तरह से रोज़ाना आकर वो मेरे सर की मालिश किया करते थे, उससे तो यही साबित हो रहा था कि मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे मेरे चाचा। मगर क्यों? मुझे इस बात का जवाब तलाश करना था। मैं बहुत मुश्किल से घर वापस आई। यह सदमा इतना बड़ा था कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। घर आई तो चाचा घर पर ही थे। मुझे देखकर पूछने लगे कि तुम कहाँ गई थी? फिर मेरे जवाब का इंतज़ार किए बगैर कहने लगे कि मेरे पास एक बड़ी खबर है, मैं अगले हफ्ते शादी कर रहा हूँ। मुझे अब उनकी शक्ल से भी नफ़रत हो रही थी, इसीलिए मैं उनसे कुछ कहे बिना वहाँ से अपने कमरे में आ गई। रात को फिर से वो तेल लगाने आए तो मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और बहुत सख्ती से मना कर दिया कि आज मेरे सर में बहुत दर्द है, मेरा मूड बहुत ख़राब है, इसलिए अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाएं।
वो मेरी ऐसी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पहली बार उनसे इस तरह से बदतमीज़ी से बात की थी। लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि एक बार बस मुझे उनके खिलाफ सबूत मिल जाए, फिर मैं उन्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। अगले दिन मैंने चाचा से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मेरा मूड बहुत ख़राब था। मैंने आपके साथ गलत किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि उन्हें मुझ पर शक न हो, क्योंकि अगर उन्हें मुझ पर शक हो जाता तो वो कोई बड़ा कदम भी उठा सकते थे, और कहीं वो मुझे मारने की कोशिश करते तो मैं कहाँ जाती, किससे मदद मांगती। मेरी बात सुनकर चाचा कहने लगे कि कोई बात नहीं। उसके बाद वो बोले कि तुम आज ऐसा करना कि अपनी होने वाली चाची के साथ शॉपिंग कर लेना, मुझे थोड़ा ऑफिस में काम है, वो निपटा कर आऊँगा। तब तक तुम अपने लिए जो भी लेना है ले लेना। थोड़ी देर बाद मेरी होने वाली चाची मुझे अपनी गाड़ी में लेने आ गई। वो तो मुझे बहुत ही घमंडी लड़की लगी थी। मार्केट में पहुंचकर मुझसे कहने लगी कि तुम अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग कर लो, मुझे अभी और भी जगह शॉपिंग करनी है, मैं वहां जा रही हूं, तुम इसके बाद ज्वेलरी वाली शॉप पर आ जाना। इतना बोलकर वो चली गई। उसे मेरे साथ बात करने में या मेरे साथ शॉपिंग करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पता नहीं चाचा ने इस लड़की को क्यों पसंद किया। मेरा भी मन शॉपिंग का था नहीं, इसलिए मैं थोड़ी देर बाद इधर उधर घूमने के बाद मॉल में बने कैफ़े में चली गई। मैं वहाँ बैठकर ऑर्डर दे रही थी कि मैंने देखा कि मेरी होने वाली चाची एक लड़की के साथ हंसते हुए बातें कर रही थी। ये वही लड़की थी जो चाचा को वो तेल दिया करती थी। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत गहरी दोस्ती हो दोनों में। मैं चाचा की मंगेतर को उस लड़की के साथ देखकर बहुत शॉक्ड रह गई थी। ऑर्डर देने के बाद जब वेटर मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी लेकर आए, तब तक ये दोनों भी साइड वाली सीट पर जाकर बैठ गई थी। मैं वहाँ से उठकर उन लोगों के पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। मैंने अपने बाल खोल लिए थे, उससे मेरा चेहरा साइड से ढक गया था ताकि उन लोगों को मेरी शक्ल ना दिखाई दे। मैं अब उन लोगों की बातें ध्यान से सुन सकती थी। मैंने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी। चाचा की मंगेतर उस लड़की से कह रही थी कि तुम्हें उम्मीद है ना कि अगले 2 महीने तक हमारा काम हो जाएगा। तो वह लड़की हंस कर कहने लगी कि उस काम में मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, तुम टेंशन न लो, काम हो जाएगा, तुम बस मेरे पैसे मुझे देती रहो। तभी चाचा की मंगेतर ने अपने बैग से नोटों की गंटी निकाल कर उस लड़की को दे दी और कहा कि काम हो गया तो तुम्हें और दूंगी। अब ये बताओ कि तुम्हें पता है ना कि उस लड़की के बाद किसको रास्ते से हटाना है। तो वो लड़की बोली, हाँ हाँ याद है, तुम परेशान न हो, सब अच्छे से हो जाएगा। उन दोनों की बातें मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये लोग किसके बारे में बात कर रही थी। उनकी बातों से तो ये लग रहा था कि वे दोनों किसी गलत काम की प्लानिंग कर रही थीं। कुछ देर बाद वो लड़की उठकर जाने लगी तो चाचा की मंगेतर कहने लगी, अरे तुम ये तो लेना भूल ही गई। चाचा की मंगेतर ने एक तेल की शीशी अपने बैग से निकाली और उस लड़की को दे दी। वो लड़की हंसते हुए उसे लेकर वहाँ से चली गई। ये देखकर तो मैं एकदम चौंक गई थी, क्योंकि ये वही तेल की शीशी थी जिससे चाचा मेरे सर को मालिश करते थे। मुझे अब सब कुछ समझ में आने लगा था। उनकी अजीब बातें अब जाकर मुझे समझ में आई थीं। यह सब सुनने के बाद मैं तुरंत घर आ गई और चाचा को फ़ोन करके घर बुला लिया। जब चाचा आए तो मैंने कहा कि अपने मंगेतर को यहाँ पर बुलाइए, मुझे ज़रूरी बात करनी है, उससे और आपसे भी। ये सब सुनकर चाचा थोड़े हैरान हुए थे, लेकिन उन्होंने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था, क्योंकि वो मेरा चेहरा देखकर समझ गए थे कि कोई सीरियस बात है। जब वो आ गई तो मैंने उनकी मंगेतर को देखते हुए चाचा से पूछा कि आपको इस तेल की मालिश मेरे सर में करने का सुझाव किसने दिया था। चाचा ने अपने मंगेतर की तरफ इशारा करके कहने लगे कि मैंने जब इसे बताया कि तुम हर वक्त अपने माँ बाप को याद करके परेशान होती रहती हो, तो इसने मुझे सुझाव दिया था कि एक ख़ास किस्म का तेल आता है जिसे लगाने से धीरे धीरे पुरानी यादें दिमाग से चली जाती हैं। मैंने इस तेल का कारोबार करने वाली लड़की से तेल खरीदना शुरू कर दिया और तुम्हारे सर में मालिश शुरू कर दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान रह रहकर अपनी तबीयत खराब कर लो। मैंने कहा, चाचा अब आप मुझे यह बताएं कि आप जिस लड़की से तेल खरीदते थे, क्या वो आपकी मंगेतर की दोस्त है? चाचा हैरानी से कहने लगे कि नहीं, उसने तो मुझे बस तेल का सुझाव ही दिया था, और किस्मत से एक बार मेरी मुलाकात इस लड़की से खुद ही हो गई, तो मैं उससे तुम्हारे लिए तेल खरीद लेता था। पर मेरी मंगेतर का तो उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, वो नहीं जानती थी मैं कहाँ से तेल लाता हूँ।
पर तुम अचानक से उस तेल के बारे में इतना क्यों पूछ रही हो? क्या हुआ है? मैंने कहा, चाचा बस एक आखिरी सवाल का जवाब और दे दो, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। इसके बाद मैंने पूछा कि मेरे माँ बाप की दौलत उनके मरने के बाद किसके नाम पर है? तो चाचा कहने लगे कि जाहिर सी बात है, तुम्हारे माँ बाप की दौलत तो तुम्हारे ही नाम पर जाएगी, क्योंकि तुम उनकी संतान हो, और अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम्हारे बाद वह मुझे मिल जाएगी, ऐसा वसीयत में लिखा है। मैंने उनसे कहा, और यह बात आपने अपने मंगेतर को भी बताई होगी, तभी तो उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, ताकि मैं जब मर जाऊं तो सारी दौलत आपको मिल जाए, और उसके बाद आपसे भी वो इसी प्रकार नुकसान पहुंचाकर सारी दौलत हथिया ले। ये सब सुनकर उस लड़की के चेहरे का रंग तो उड़ ही गया था। वो घबरा कर कहने लगी कि यह तुम क्या कह रही हो? क्यों तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो? मैंने चाचा को लैब की रिपोर्ट दिखाई। इसके बाद मैंने उन्हें बताया कि दरअसल जो लड़की आपको तेल देती थी वो आपकी मंगेतर की ही दोस्त है, और उसे भी तेल आपकी मंगेतर देती थी, जिसे वो बाद में आपको देती थी, ताकि आपको अपनी मंगेतर पर शक न हो। फिर मैंने उन दोनों की रिकॉर्डिंग चाचा को सुनाई, जिसे सुनकर चाचा का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। उन्होंने अपने मंगेतर को ज़ोर का थप्पड़ मारा और तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने आकर उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसकी दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसने इन सब में उसका साथ दिया था। ये लोग यही काम करते थे। इन लोगों को पता चला था कि मेरे चाचा अपनी भांजी को लेकर आए हैं, जो करोड़ों की जायदाद के मालकिन है, तो उन्होंने ऐसा प्लान बनाया था। पहले मेरे चाचा को प्यार के जाल में फंसाया, फिर जब इस तेल से मैं मर जाती तो मेरे मरने के बाद वे सारी प्रॉपर्टी मेरे चाचा के नाम हो जाती, और फिर वो इसी तरह से मेरे चाचा को भी धीरे धीरे करके मार देते, और कानूनन सारी जायदाद मेरे चाचा की पत्नी के नाम हो जाती, क्योंकि वही मेरी करीबी रिश्तेदार होती। जब इंसान कोई साजिश करता है तो ये भूल जाता है कि सबसे बेहतर चाल चलने वाला तो ऊपर वाला भगवान है। उसकी मर्ज़ी के बिना तो कोई पत्ता तक नहीं हिल सकता, फिर किसी को मारना तो बहुत दूर की बात है। इस सब के बाद मैंने अपने चाचा से माफ़ी मांगी कि मैंने उनके बारे में बहुत गलत सोचने लगी थी। ये तो शुक्र है कि वक्त पर मुझे हकीकत का पता चल गया, वरना मैं दुनिया में मौजूद अपने आखिरी रिश्ते को भी खो देती। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।